हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ भुवनेश्वर है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के पार्ट्स की, संविधान के भाग की। देखिए, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं समटाइम। ये कोई भी प्रोविज़न पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में ये दिया गया है। हमारे लिए संविधान को पूरा समझने से पहले ये ज़रूरी कि हमें ये पता हो कि संविधान के भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या प्रोविज़न्स उसमें दिए हैं। तो मैं एक छोटा छोटा सा एक निमोनिक्स भी बनाऊंगा ताकि हमें याद करने के लिए आसानी रहे, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े। तो देखिए, पहला मैंने बनाया है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम दुबई टू यूएस। आपने जस्ट एक इस निमोनिक्स को नोट करना है कि क्या है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम दुबई टू यूएस। ठीक है, मतलब आप जो है डायरेक्टली दुबई से यूएस के लिए फ़्लाई कर सकते हो, उड़ सकते हो, ठीक है, उड़ान भर सकते हो। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यू से हमने लिया यू, कैन सी, फ्लाई से एफ़ लिया, डायरेक्टली से डी लिया हमने, फ्रॉम्स और दुबई से हमने एफ़ और डी लिया, और टू यूएस इसको अलग से लिया हमने यू और एस। तो देखिए, पार्ट 1 या भाग 1 यू, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं संघ और उसकी जो क्षेत्र है उसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 1 से 4 इसमें कवर होते हैं, ठीक है। दूसरा है भाग 2 जो है वो आता है सिटीज़नशिप के बारे में, ठीक है। सिटीज़नशिप मतलब नागरिकता, जिसमें भारतीय संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में बात की गई है। तीसरा है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एफ से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 12 से 35 अनुच्छेद तक इसके बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो भाग 4 है उसमें हमने डी लिया है, डायरेक्टली से डी लिया, तो DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के, राइट। तो इसमें हमने 36 से 51 आर्टिकल्स के बीच में बात करनी है। नेक्स्ट जो है पार्ट 4 का ए है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में ऐड किया गया, ठीक है, इसीलिए ये जो मान लो हम पार्ट 4 की बात करें 4A, फिर आगे आएंगे पार्ट 9A, पार्ट 9(2), ठीक है। तो वो 9A और 2 वो पहले से नहीं था एक्चुअली, वो बाद में जब अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के दौरान जब उनमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, तो इसलिए उन पार्ट्स का जो है सब पार्ट्स भी बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारा जो भाग 4 है उसका एक पार्ट बनाया गया 4A, ठीक है, जिसमें FD फ्रॉम दुबई, जो मैं FD लिया यहाँ से, मींस फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसकी बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो आर्टिकल 51A और पार्ट 4A, ठीक है। नाउ भाग 5 में अगर हम बात करें तो यू फ्रॉम दुबई टू यूएस, यू लिया हमने, तो यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से 151 तक जो इसमें बात की जाएगी, संघीय सरकार, ठीक है। उसके बाद भाग 6 में आएगा एस मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट, तो 152 से लेकर 237 आर्टिकल तक इसमें बात की जाएगी। नेक्स्ट हमारे कुछ और जो पार्ट्स हैं, यस, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 से लेकर हम बात करेंगे पार्ट 9B तक, ठीक है। एक छोटा सा निमोनिक्स बनाया है कि पार्ट B के स्टेट व यूनियन टेरिटरी में क्या नहीं है, पंचायत नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी नहीं है और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी पार्ट B के स्टेट व यूनियन टेरिटरीज में। आपने बस इस निमोनिक्स को याद रखना है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। देखिए पार्ट 7 में भाग 7 में क्या आ गया, स्टेट्स इन B पार्ट ऑफ शेड्यूल 1, राइट। अब इसको डिलीट कर दिया गया था 1957 में 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास पार्ट 8 या भाग 8, जिसमें यूनियन टेरिटरीज, इसमें 239 से 242 आर्टिकल्स तक आएगा। फिर पार्ट 9 में जैसे हमने यहाँ पे तीनों की एक साथ बात की, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी व कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये तीनों जो है एक ही पार्ट में आएंगे, लेकिन पार्ट 9, 9A, 9B, राइट। जैसे पार्ट 9 में आएगा पंचायत, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें 243 से 243O तक आर्टिकल आते हैं। फिर पार्ट 9 का A, जिसमें नगर पालिका की बात होगी, म्यूनसिपैलिटीज़ की, जिसको 74th अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। देखिए ये भी 1992 में हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट भी, और इसमें 243P से 243ZG इतने आर्टिकल्स तक आता है। नेक्स्ट है पार्ट 9 का B, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है।
इसमें 243 जेड एच से 243 जेड टी तक आर्टिकल आते हैं और 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको जोड़ा गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारे देश के संविधान में पंचायत को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या किस आर्टिकल्स में जो पंचायत का वर्णन आता है, या सहकारी समितियों, ठीक है, जैसे 97th अमेंडमेंट एक्ट। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत टाइम की सहकारी समितियां जो है वो कब हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा, ठीक है, जिसमें 243 जेड एच से 243 जेड टी तक आर्टिकल्स कवर होते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 10 की, ठीक है, जिसमें अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में आर्टिकल 244 से 244 क तक दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि SC/ST से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये पार्ट 10 में है और इन्हें पूछा जाता है कि अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का जो प्रावधान है वह किस भाग में है संविधान के, ठीक है। पार्ट 11 जिसमें संघ व राज्यों के मध्य संबंध। देखिए सेंटर और स्टेट के रिलेशन बहुत मायने रखते हैं हमारे संविधान में, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बात की जाती है पार्ट 11 में, ठीक है। पार्ट 12 देखते हैं जिसमें वित्त, संपत्ति व संविदाएं, फाइनेंस, प्रॉपर्टी व कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 264 से लेकर 300 क तक बात की जाती है। देखिए 300 क क्या था, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था हमारा फंडामेंटल राइट था कभी ये, फिर इसको जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और 301 के तहत इसको जो एक कानूनी अधिकार बनाया जाता है, ठीक है। पार्ट 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य व इंटरकॉर्सेस एंड इस सब के बारे में जो है मतलब प्रावधान है। और आप जो है 301 से लेकर 307 के आर्टिकल्स के बीच में जो है इन चीज़ों के बारे में प्रावधान देखते हैं कि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी भी जगह पे आप व्यापार कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पार्ट 14 सर्विसेज, ठीक है, यूनियन और स्टेट के अधीन जो है सेवाओं की बात की गई, सर्विसेज की बात की, जिसमें 308 से लेके 323 तक जो है कहीं ना कहीं सर्विसेज की बात की जाती है आर्टिकल्स तक। तो 315 से लेके जैसे लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जाएगी। आर्टिकल 14A, ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल्स को जो ऐड किया जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण को जो ऐड किया गया है, जिसमें 323 क से 323 ख आर्टिकल जो है जोड़ा गया है। फिर हम आते हैं पार्ट 15 पे जिसमें इलेक्शन की बात की गई 324 से 329 तक, और पार्ट 16 जिसमें स्पेशल प्रोविजंस के कुछ वर्गों के लिए स्पेशल प्रावधान 330 से 342, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 17 जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई, राजभाषा की बात की गई, 343 से 351 आर्टिकल्स के अंदर जो है कवर होते हैं। पार्ट 18 जिसमें आपातोबंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस है कि 352 में जब प्रेसिडेंट रूल, जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगती है, फिर 356 जिसमें प्रेसिडेंट रूल और 360 जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आती है, पार्ट 18 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये डायरेक्टली पार्ट याद रखना चाहिए कि ये आपातोबंद जो इमरजेंसी प्रोविज़न वो किस पार्ट में, तो 18 पार्ट में है और 352 से 360 आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं। पार्ट 19 जिसमें प्रकीर्ण मीन्स मिसक्लेनर्स 361 से 367 तक जो है इसमें आर्टिकल्स कवर्स होते हैं। और पार्ट 20 संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जा सकता है तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है और किस भाग में है, तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 इसमें जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नो भाग 21 पार्ट जो 21 है वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो 369 से लेकर 392 अनुच्छेद के बीच में कवर होते हैं। और फाइनल एंड लास्ट जो है पार्ट 22 जिसमें संक्षिप्त नाम जो शॉर्ट टाइटल्स हैं, कमेंसमेंट है, हिंदी में प्राधिकृत व पाठ व निरसन जो रिपील करने का जो प्रोविजंस है वो कहीं ना कहीं किस उसमें आता है, वो पार्ट 22 में आता है और इसमें आर्टिकल 393 से 395 जो है कवर होते हैं। तो ये कुछ जो है सारे जो पार्ट थे हमारे संविधान के, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आपको वो याद रखने पड़ेंगे। एक दो बार आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।